गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है, क्या है आपका क्वेश्चन? बोल रहा है क्या कि जो सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या चीज़ सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम आज क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो पहले क्या कीजिए, यहाँ पे प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ लिख लीजिए। और किस तरह से आपको लिखना है, देखिए आप क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। ठीक है, डन है। यदि ये आपका परिमेय संख्या है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसीलिए √105 = P/Q ऐसे लिख सकते हैं। डन है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे P और Q जो है आपका सहअभाज्य संख्या है। इसलिए आप क्या करेंगे, देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका केवल क्या चीज एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, चूंकि, या फिर ऐसे लिख सकते, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिसका कि एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, डन है। तो अब देखिए इसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं √105 = P/Q। तो इसको फिर से आपको क्या करना है, दोबारा इम्प्लाइज करके लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इम्प्लाइज करके √105 = P/Q इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ यदि वर्ग कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका √105 है और यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपका क्या है, P/Q है। तो दोनों तरफ यदि वर्ग कीजिएगा तो आपका इधर हो जाएगा क्या चीज़, 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा P²/Q², ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5Q² = P², इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, डन है यहाँ तक। तो इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर आपका जो है यहाँ पे Q² = आपका क्या हो जाएगा, P² क्या चीज़, 5, क्या चीज़, P² 5, ये हो जाएगा। डन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो, देखिए जैसे आप जानते हैं, जैसे 36 है, इसमें यदि 6 से डिवाइड करते तो ये आपका कितना, 6 टाइम में कट जाता है। ठीक है, 6 टाइम में कट जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आप 5 से इसको भाग दे रहे हैं, तो मतलब P जो है आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 5 से P² डिविजिबल है या फिर विभाजित है, लिखेंगे क्या चीज़, चूंकि
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ तक डन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया। अब जो है यहाँ पे यदि आपका 5 से डिविजिबल है, 5 से आपका डिविजिबल है, जैसे कि आपने देखा, क्या चीज़ देखा, 36 है, इसको 6 से डिवाइड किए तो आप क्या लिखें, यहाँ पे 6 लिखें। तो अब देखिए 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यदि आपका देखिए ये पी स्क्वायर यदि आपका डिविजिबल है, क्या चीज़, पी स्क्वायर आपका जो है डिविजिबल है, तो आप क्या लिखेंगे, या फिर p यदि आपका डिविजिबल है तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जितने टाइम्स में लगा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अब लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या चीज़, p इक्वल्स टू क्या आप लिखेंगे, 5m, 5 से डिविजिबल है और m टाइम्स में डिविजिबल हुआ, ठीक है, डन है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है जहाँ m कोई पूर्णांक है, क्या चीज़, जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, डन है। चलिए, ठीक है। तो ये देखिए p का मान अब क्या करना है आपको, क्या चीज़, समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 क्या था, आपने क्या माना था, समीकरण 1 यहाँ पे आपने माना था क्या चीज़, 5q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे p, यहाँ पे क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे, डन है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5q² इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या चीज़, क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 5m इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे क्या था, पी स्क्वायर था, डन है, क्या था, पी स्क्वायर था, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज होने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज होने के बाद आपका आ जाएगा क्या चीज़, 5q² इक्वल्स टू 25m², डन है। तो अब देखिए यहाँ पे आप कटा देंगे, जैसे 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, डन है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट q² इक्वल्स टू 5m²। तो इसको इम्प्लाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5m² इक्वल्स टू q², ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या चीज़, m² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q² अपॉन 5। तो आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, चूँकि q² जो है 5 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ऐसे आप फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, चूँकि q² 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, डन है। तो अब देखिए
आपका यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो क्या चीज P और Q का जो है क्या चीज 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, क्या चीज 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो इस बात का खंडन करता है कि P और Q का एक के अलावा, क्या चीज, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये विरोधाभास जो है आपका गलत मानने से ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख देंगे, अतः यह विरोधाभास गलत मानने के वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, डन है, यहां तक लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ्ड। ठीक है, आपका प्रूफ्ड हो गया। आप फिर से देख लीजिए क्या है, देखिए, तो आपने देख लीजिए फिर से क्या क्या आपको करना है, क्या क्या कैसे हमने आपको समझाया है, देख लीजिए अच्छी तरह से। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो चलिए, तो आज का सफ़र यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।